बाबा 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 अगर बाबा को कुछ हो गया तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। बाबा नबी खुदा, बाबा होश में आइए, बाबा क्या हो गया? होश में आइए। मेरा बच्चा, क्या हुआ लावी? क्या हुआ है लावी? क्या हुआ यहूदा? यूसुफ कहाँ है? चुप क्यों हो लावी? बोलो ना लावी। यूसुफ को क्या हुआ है? खुदा, हम भी आपकी और बाबा की तरह बहुत दुखी हैं। काश हम भी वहाँ मर जाते और आपके पास वापस ना आते। कुछ तो बताओ। ये सुनने के लिए पहाड़ जैसा जिगर चाहिए। आखिर मैं आपको कैसे बताऊं? जो भी है मुझे बताओ, मुझ में हर खबर सुनने का हौसला है। क्या हुआ? मेरे यूसुफ को कौन सी मुसीबत टूटी है? हमें भी सही से नहीं पता कि क्या हुआ, क्योंकि हादसे के वक्त हम लोग मौजूद नहीं थे। हम सब वक्त और जगह का एहसास किए बगैर खेल कूद में मगन थे कि अचानक हमें एहसास हुआ कि अंधेरा छाने लगा है और हम यूसुफ से बहुत दूर निकल आए। चूंकि यूसुफ हमारे साथ भाग नहीं सकता था, इसीलिए उसको सामान के पास बिठा गए थे। फौरन यूसुफ के पास वापस आए, लेकिन यूसुफ का कुछ पता न था। कपड़े और सामान तो था, लेकिन यूसुफ नहीं था। सिर्फ ये खून भरा कुर्ता मिला है। यूसुफ की मदद का कोई उसूल उस जगह से नहीं मिला ताकि उस पर खूब रो लूं या उसे दफन करके बतौर यादगार उस पर कोई मजार ही बना लूं। बहुत ढूंढा, लेकिन सिवाय इस कुर्ते के इसकी कोई निशानी नहीं मिली। खुदा, ये यूसुफ का कुर्ता है। मुझे उसकी बू आ रही है। उन्होंने तुम पर क्या सितम ढाया है? खुदा पर भरोसा रखो। मैं अपनी बहन को क्या जवाब खुदा पर दूंगी? भरोसा रखो। उसने अपने बच्चे मुझे सौंपे थे। न जाने यूसुफ कहाँ होगा। लानत उन भेड़ियों पर जिन्होंने उसे चीर फाड़ डाला। मैं तुम्हारी इस दाग को कैसे बर्दाश्त करूंगी? क्या वाकई भेड़िए के हमले के वक्त यही कुर्ता यूसुफ के तन पर था? जिस भेड़िया ने मेरी यूसुफ की जान ली वो कितना मेहरबान था कि जिस्म को तो चीर फाड़ डाला
लेकिन उसके कुर्ते को जूं का तू छोड़ दिया। ये उसी ख्वाब की ताबीर है जो नबी खुदा ने देखा था, जिसमें 10 भेड़िए एक बच्चे पर हमला कर रहे। नहीं नहीं, यूसुफ पर किसी भेड़िए ने हमला नहीं किया। इस बात का गवाह ये कुर्ता है। यहूदा, अगर यूसुफ को भेड़िए ने चीर फाड़ डाला तो ये कुर्ता क्यों सलामत है? ये क्यों साबित और सालिम है? हाँ, इस तरफ हमारा जहन गया ही नहीं। ताज्जुब है माँ, ये कुर्ता फटा क्यों नहीं, साबित कैसे रह गया? हाँ, सही कह रहे हो, ये कैसे मुमकिन है? मुझे बताओ क्या हुआ है शामून, हकीकत क्या है? हमें खुद नहीं पता माँ, वाकई ताज्जुब की बात है। ये तो मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ, मेरे बच्चे के साथ क्या सलूक किया। लेकिन इतना यकीन है जो कुछ हुआ उसमें नफ्स की इताअत शामिल थी, और इसी नफ्स ने हमारे अमल को तुम्हारे सामने खूबसूरत बनाकर पेश किया है। यकीनन इस तमाम वाक़े में शैतान ने तुम्हारी मदद की है। हमें भी कुछ नहीं मालूम ये सब कैसे हो गया, हमारा क्या कसूर है? तुमने अमानत में खयानत की है। तुम्हें तो चाहिए था कि अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत करते। अभी और इसी वक्त जाओ और यूसुफ को कहीं से भी ढूंढ कर लाओ। माँ, हमारा यकीन करो, हमने बहुत ढूंढा लेकिन कुछ पता नहीं चला। मैं तुमसे कह रही हूँ, अभी और इसी वक्त ढूंढ कर लाओ यूसुफ को। चलो चलो, यूसुफ को ढूंढने की कोई तदबीर करें। देखा कैसी मुसीबत खड़ी कर दी फर्जंदान इसराइल। तुमने ही रोक दिया था। अगर यूसुफ को मारकर इसका बदन का कोई हिस्सा ले आते तो ये किस्सा ही तमाम हो जाता। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, हम अब भी ये काम कर सकते हैं। यहां तक भी बिल्कुल फजूल में तुम लोगों का साथ दिया। अगर ऐसा कोई कदम उठाया तो यकीन जानो मैं बाबा को सब कुछ बता दूंगा। ठीक है बच्चा, ठीक है, तुम ही बताओ क्या करें। बाबा को बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। वो तो मालूम है बाबा इतनी आसानी से धोखे में आने वाले नहीं है, लिहाजा यूसुफ को मारने का ख्याल अपने जहन से निकाल दो। चलो चल के ढूंढो और कुछ हीले बहाने बनाओ, शायद इसी तरह उन्हें यकीन आ जाए। सलाम बर यूसुफ नबी, सलाम बर वारिस नूह नबी, सलाम बर वारिस इब्राहीम खलील, सलाम बर वारिस आदम, सलाम बर वारिस नूह नबी, सलाम बर वारिस इब्राहीम खलील, सलाम बर वारिस आदम इसहाक, सलाम बर वारिस नूह नबी, सलाम बर वारिस इब्राहीम खलील, सलाम बर वारिस इसहाक याकूब नबी, सलाम बर वारिस आदम, सलाम बर वारिस नूह नबी, सलाम बर वारिस इब्राहीम खलील, सलाम बर वारिस इसहाक याकूब नबी, सलाम बर यूसुफ सिद्दीक। सलाम, आप कौन हैं?
तुम्हारी दिलजोई और हिफाजत पर मामूर परवरदिगार यकता का कासिद हूँ। तुम्हारी हिफाजत और दिलजोई के लिए। मेरे भाई मुझे कुएं में डालकर चले गए। उन्होंने मुझे इतना मारा कि जख्मी कर दिया। जानता हूँ, लेकिन हुक्म खुदा से तुम्हारे जख्म भर गए हैं। मेरे दिल पर लगे जख्मों का किस तरह मदावा होगा? उन्होंने मुझ पर बहुत जुल्म किया। तो क्या चाहते हो, उन्हें उसकी सजा मिले? नहीं नहीं, वो मेरे भाई हैं, लेकिन उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने उनका क्या बिगाड़ा था? तुम्हारे भाइयों ने जुल्म की बुनियाद डाली है। जो जुल्म सितम फर्जंदान इसराइल ने तुम पर और अपने बाबा पर ढाए हैं, वही जुल्म सितम उनकी औलाद बाद में आने वाले अंबिया पर ढाएंगी। वो बहुत से नबियों को रंज और तकलीफ पहुंचाएंगे और बहुत सौ को कत्ल कर देंगे। कोई भी नबी उनके शर से महफूज नहीं रहेगा। मैं उनके लिए परेशान हूँ। उन्हें तौबा कर लेनी चाहिए। मुस्तकबिल में बिलाखिर तुम उनसे तौबा करवा लोगे और उन पर बालादस्ती हासिल करके उन्हें ताइब कर लोगे। मुझे तन्हा मत छोड़े। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। यूसुफ को चाहिए कि सख्तियां झेलने का आदी बने। याद रखो, यूसुफ जब तक कुएं की गहराई में नहीं उतरेगा, ओजे का माल और जाहो जलाल को नहीं पहुंच सकेगा। बाबा ने मुझे रिसालत की खुशखबरी दी है। आप बता सकते हैं ये वादा कब पूरा होगा? तुम यहां इस गहरे कुएं में नहीं, बल्कि इनायत खुदाबंदी के साये में हो। इस वादे के पूरे होने में अब ज्यादा देर नहीं। जान लो यूसुफ कि खुदा ने तुम्हें अपनी नबूवत और रिसालत के लिए मुंतखब किया है, इस कैद व बंद के लिए नहीं। जान लो यूसुफ कि खुदा ने तुम्हें अपनी नबूवत और रिसालत के लिए मुंतखब किया है। ए फरिश्ता खुदाए यकता, कहाँ हैं आप? मैं जानता हूं कि मेरे यूसुफ को भेड़िए ने नहीं खाया है, लेकिन उस पर क्या मुसीबत टूटी नहीं जानता, नहीं जानता। वाकई में हम किस कदर जलील हैं, हजार चेहरे वाले रियाकार और चालबाज। खोलिए बाबा, मुझे पता है कि आप हमारा यकीन नहीं करेंगे, लेकिन खुदावंद यकता की कसम कि हमने आपसे सच कहा है, बिल्कुल सच, बिल्कुल सच। सब्र करना मुनासिब है, और मैं ये भी जानता हूं कि इस मुसीबत में परवरदिगार मेरी मदद करेगा। लेकिन आज से तुम्हें उस वक्त तक नहीं बख्शूंगा जब तक कि यूसुफ की कोई खबर नहीं मिल जाती। या खुदा,
अब मैं मजीद बाबा की हालत बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूं ताकि यूसुफ को निकालकर बाबा के पास ले आऊं। यूसुफ का वापस लौटना यानी बाबा की बद्दुआ यानी रुसवाई यानी नीस्ती और नाबूदी। तुम्हें पता है क्या कह रहे हो? लेकिन मैंने इरादा कर लिया है शमून, और अब तुम लोग भी मुझे नहीं रोक सकते। तुम लोगों से कुछ बैद नहीं। तुम तो अपने बाप को भी कत्ल कर डालो, मेरी क्या औकात है? जनाब याकूब, तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? क्या बात है? मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। हम हैं कनान के लोग या नबी अल्लाह। यकीन हूं, दरवाजा खोलिए। दरूद हो याकूब नबी पर। आप पर भी खुदा का दुरूद हो। नबी खुदा की दिलजोई और गम गुसारी के लिए आए हैं। अगर हमारे लिए कोई खिदमत हो तो बिला दरेक कह दीजिए। अभी नहीं मालूम मेरा यूसुफ जिंदा है या मर गया। मेरे बेटे कहते हैं कि उसे भेड़िए खा गए, और यह सच नहीं है। लेकिन अगर कोई और मुसीबत उस पर टूटी है तो उसका पता नहीं है। परेशान मत होइए, अगर जिंदा हुआ तो उससे जरूर ढूंढ निकालेंगे। इस सहरा का चप्पा चप्पा छान मारेंगे। इस वक्त मुमकिन नहीं, सुबह होने का इंतजार करना होगा। दिन की रोशनी में आसानी से ढूंढ सकेंगे। नहीं, सुबह तक तो मुमकिन है देर हो जाए। तलाश अभी और इसी वक्त से करनी चाहिए। लेकिन हमने तो सब जगहों पर ढूंढ लिया है। चरागाह में भी देख लिया है। जी हाँ, चप्पा चप्पा छान मारा हर जगह, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। फिर भी हम दोबारा ढूंढेंगे। अब हम तादाद में ज्यादा हैं। लगता है तुम्हें ढूंढने में कोई खास दिलचस्पी नहीं। नहीं, अगर आप चाहते हैं तो ठीक है। मेरी अबा ले आओ। मगफीरा के रास्ते से चरागाह जाएंगे। हम भी आ रहे हैं। इसकी जरूरत नहीं, तुम लोग यहीं रुको। अगर कहीं यूसुफ मिल गया तो फिर हमारा क्या होगा? बाबा कयामत तक हमें नहीं बख्शेंगे। बेहतर होगा हम खुद ही यूसुफ को उनके पास ले आएं और उनसे माफी मांग लें और इस किस्से को खत्म करें। बाबा की जानशीनी का क्या होगा? उनकी तवज्जो और मोहब्बत का क्या होगा? इसके बाद तो वो हमें देखना भी पसंद नहीं करेंगे। बाबा अब भी हमें कोई खास तवज्जो नहीं दे रहे। ये वक्ती है। थोड़े दिन गुजरेंगे तो यूसुफ को भूलकर हमें तवज्जो देने लगेंगे। अगर वो आज रात मिल गया तो क्या होगा? नहीं मिलेगा। क्या भूल गए कि हमने यूसुफ को चरागाह से बहुत दूर रखा है? यहां खड़े रहना बेकार है। चलो चलकर उनके साथ ढूंढते हैं।
बाबा वो आ गए। सलाम या नबी खुदा। आप पर भी सलाम। हमने पूरी चरागाह छान मारी, जगह जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। मेरा यूसुफ। लेकिन खारे पानी के कुएं तक गल्ला गुजरने के आसार मिले हैं। आज उस जगह भी ढूंढेंगे। हमें भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। थोड़ी देर इस्तराहत कर लें, फिर मैं भी आपके साथ चलता हूं। चलें। इसमें शक नहीं कि आज वो यूसुफ को जरूर ढूंढ निकालेंगे। ऐसी सूरत में बाबा से क्या कहोगे? देखेंगे, अभी मिला तो नहीं। बेहतर होगा उनके साथ चलें और उन पर नजर रखें। सलाम बरवारिस आदम, सलाम बरवारिस नूह नबी, सलाम बरवारिस इब्राहिम खलील। मेरे दोस्त आप कहाँ थे? डर के मारे मैं सारी रात नहीं सोया। यूसुफ के लिए बेहतर है कि मुश्किलात झेल कर कुंदन बने और सख्तियों की आदत डाले। तो क्या अब यूसुफ को यहीं इस कुएं की गहराई में जिला पाकर परवान चढ़ना होगा? यूसुफ दुर्दाना को परवान चढ़ने के लिए इब्तिदा में एक दाने की मानंद जमीन के सीने में पोशीदा होना होगा, ताकि फिर रुश्त करते हुए आखिरकार जमीन के हिसार से निजात पाए। यानी एक दिन मैं इस कुएं से निजात पा लूंगा? हान करीब। मैं तुम्हें रिहाई की यही बशारत देने आया हूं। मेरे बाबा कहते थे ये दुनिया मोमिन के लिए एक तारीक कुएं की मानिंद है। फिर तुम्हारे लिए तो कोई फर्क ही नहीं रहा यूसुफ। कुएं के अंदर हो या बाहर, एक ही बात है। मुझे बाबा की याद आ रही है। अगरचा तुम अपने बाबा याकूब से जुदा हो, लेकिन यहां महबूब हकीकी के करीब हो। बेचारे मेरे बाबा पता नहीं किस हाल में हैं।
कैसा होगा उस शख्स का हाल कि जिसका कोई अजीज खो जाए। करीब ही है, मैं तुम्हें रिहाई की खुशखबरी देने आया हूं। एक खारे पानी का कुआं उस दफ्त के पास है, वहां नहीं देखेंगे? जानता हूँ, लेकिन कोई भी गल्ले को खारे पानी के कुएं के पास नहीं ले जाता। चलते हैं। फिलहाल तो कुएं के पास नहीं गए। क्या यूसुफ का सोने का इरादा नहीं? कल रात नहीं सोया था, बहुत सख्त नींद आ रही है। सो जाओ। खुदा यकता का इरादा तो कुछ और है यूसुफ, तुम्हारा बेदार रहना मुनासिब नहीं। ये वक्त तुम्हारी बेदारी का नहीं है, सुकून से सो जाओ। हमने सारी जगह तो देख ली, कुएं के अंदर भी देख ली। बच्चा है, हो सकता है खेलते खेलते उसमें गिर गया हो। यूसुफ, 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 यूसुफ! बहुत गहरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इरादा खुदा यकता तो कुछ और है यूसुफ, तुम्हारा बेदार रहना मुनासिब नहीं। खुदा नहीं चाहता कि फिलहाल तुम बाप की आगोश दोबारा पाओ। अच्छा हुआ वो नहीं मिला। यूसुफ को क्या हुआ? जवाब क्यों नहीं दिया उसने? कहीं अगर मेरे भाई यूसुफ को कुछ हो गया तो तुम सबकी खैर नहीं है। तुम्हें इसका खसास देना होगा। तुम ये बात कैसे कर सकते हो? जब तुम लोग घर पहुंचोगे तो खुद ही जान जाओगे। तुम्हें यकीन है कि तुम घर वापस पहुंच सकोगे? तुमसे कुछ بعید भी नहीं। जिनके हाथ एक भाई के खून से आलूदा हो सकते हैं तो दूसरे भाई के खून से क्यों नहीं हो सकते? और तीसरे भाई और चौथे और आखिरकार बाप के खून से क्यों नहीं? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे इस मामले में तुम्हारा कोई ताल्लुक ही नहीं था। जब घर जाएंगे तो बाबा को बता देना कि यूसुफ को दूर करने का मंसूबा किसका था। मैं
यूसुफ जिंदा है, आवाज आ रही है। यूसुफ! लावी तुम हो? हाँ मैं। जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? सो गया था। क्या कर रहे हो? परिंदों के साथ बैठा हुआ हूँ। नुकसान तो नहीं पहुंचाया? तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, बस जरा भूख लगी है। ये लो, तुम्हारे लिए थोड़ा खाना लाया हूं। बाबा कैसे हैं? ठीक नहीं है, बस सब्र कर लिया है, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है। दुआ करें मुझे भी करार आ जाए। पता नहीं मैं बाबा से दूरी का गम किस तरह झेलूंगा। आज तक एक पल के लिए भी उनसे दूर नहीं रहा था। खुदा याकूब नबी को सलामत रखे। अफसोस है कि यूसुफ की कोई खबर, कोई पता नहीं मिल सका। लगता है वो कनान में नहीं है, अगर होता तो जरूर मिल जाता। खुदावंद आप सबको जज़ाए खैर दे। आपने इतना भी अपनी कुव्वत और मेरी तवक्को से कहीं ज्यादा किया है। बस खुदा से दुआ करें कि जल्द मेरा यूसुफ मुझसे आ मिले। बच्चे आ गए, लेकिन यूसुफ की कोई खबर नहीं। मेरा भाई नहीं आया। क्या वो अब कभी नहीं आएगा? अगर खुदा ने चाहा तो जरूर आएगा। बस जरा सब्र से काम लेना होगा और इंतजार करना होगा। खुदाया, याकूब की मदद फरमा। खुदाया, याकूब पर रहम कर।
वो यूसुफ की दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुझे खुद नहीं मालूम मैंने किस तरह निजात पाई। मुझे बाहर इसके साथ तुम लोगों की हमदर्दियां खत्म नहीं हुई। मुझे डर लग रहा है, यहाँ बहुत अंधेरा है। कल रात कैसी गुजारी? बहुत डर लग रहा था, मजबूरन रात इन परिंदों के साथ ही सो गया। क्या तुम लोगों को रहम नहीं आया? कैसे तुम लोग मुझे मेरे हाल पर छोड़कर चले गए? कैसे भाई हो तुम लोग? मुझे सख्त पत्थरों पर सुलाकर खुद नर्म बिस्तरों पर सो गए। हम मजबूर थे, हमें जाना पड़ा। शमून, यहूदा, वो क्या है? तूफान है, हमें कहीं पनाह लेनी चाहिए। तूफान है, तूफान है, निकलो यहाँ से, भागो, भागो, जल्दी करो, बस करो, भागो यहाँ से। तूफान आ रहा है, चलो जल्दी करो। हमें मजबूरन जाना पड़ रहा है, तूफान शुरू हो गया है। मैं फिर तुम्हारे पास आऊंगा, परेशान मत होना। लावी, क्या हो गया है? मालिक प्यासे हैं। आखिर कहाँ है वो कुआं? कहाँ है वो? ज्यादा दूर नहीं, समझो पहुंच गए। थोड़ा बर्दाश्त करें। जनाबे मालिक, कोशिश कीजिए सही रास्ते पर बढ़ते रहे और इस तूफान में रात भूल कर बैठेंगे।
तूफान खत्म हो गया। ये कैसा तूफान था? कैसा अजीब तूफान था ये। अचानक शुरू हुआ और फिर अचानक ही खत्म हो गया। ये कौन सी जगह है फली? हमारे खुदा हम पर रहम करें, हम रास्ता गुम कर चुके हैं। गोया ये तूफान हमें गुमराह करने पर मामूर था। बगैर किसी आसार के अचानक शुरू हुआ, खूब हमें अजियत दी और फिर अचानक ही खत्म हो गया। यूसुफ, अब क्या करें? पता नहीं, मैं तो यहां से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं हूं। तूफान रुक गया, डरो मत, मैं यही हूँ। यहाँ बहुत अंधेरा है, मुझे बाहर निकालो। नहीं निकाल सकता, नहीं निकाल सकता। इन परिंदों की परवाज़ शायद हमारी कोई रहनुमाई करे। इस तरफ चलेंगे। हरकत करें, इस तरफ से। सब सवार हो जाएं। ये कैसे पता कि हम सही सिम जा रहे हैं? किसी ना किसी सिम तो हरकत करनी है। मैंने अपने जद इब्राहिम के खुदा पर तवक्कल किया है। उम्मीद है कि सही रास्ता मिल जाएगा। और अगर सही रास्ता ना मिला तो प्यास की शिद्दत हम सबको हलाक कर देगी। हमारे पास कितनी मिकदार में पानी है फली? बहुत कम, आधी मश्क के करीब। देखो, जो कोई भी प्यासा हो उसे पानी पिला दो। और हमारी प्यास? अगर पानी खत्म हो गया तो हमारी मौत यकीनी है। मौत भी एक साथ और जिंदगी भी। अगर पानी है तो सबके लिए, अगर नहीं तो किसी के लिए नहीं। ये मुनासिब नहीं कि इन हालात में तुम सिर्फ अपनी फिक्र में रहो। मैंने उसकी कदर क्यों नहीं की? वो अमानत इलाही था और रूए जमीन पर उसका वली खुदा होना करार पाया था। मैं अच्छा बाप साबित नहीं हुआ। मैं अपने बच्चे से मोहब्बत नहीं करता था। अगर करता तो यूं दुश्मन के सुपुर्द नहीं करता। क्या वाकई आप मेरे बेटों को यूसुफ का दुश्मन गर्दानते हैं? क्या तुम्हारे ख्याल में ऐसा नहीं? मेरे भाई यूसुफ को पसंद नहीं करते थे। काश उनके साथ ना जाता। मैंने ही उसे भेजा था। मैं कसूरवार हूं। काश मैंने न भेजा होता। काश न भेजा होता। सब लोग चलते रहो, ध्यान से। रुको, सुनने तो, ये कैसी आवाज है? अगर मैं गलती पर नहीं तो कोई काफिला इस सिमत आ रहा है।
लेकिन काफले वालों का गुजर यहाँ से कभी कभार ही हुआ करता है। ये इस तरफ क्यों आ रहे हैं? हम छुपे हुए हैं, वो नहीं देख सकेंगे। हमें तो शायद ना देख सके, लेकिन जानवरों को क्या करेंगे? अभी वक्त है, काफला यहाँ से काफी दूर है। नफ्ताली, हाँ क्या हुआ? गंदे को यहाँ से ले जाओ और जब तक हम ना कहें वहीं छुपे रहना। हाँ, अब किला नजर नहीं आएगा। मैं उस दरख्त और उसके अतराफ की पहाड़ियों से बखूबी वाकिफ हूँ। यहाँ से कनान 3 फरसंग पर है। उस दरख्त के नीचे पानी का कुआं है। इजाजत दीजिए कारवा वालों को ये खुशखबरी सुना दूं। कोई फायदा नहीं, उस कुएं का पानी नमकीन है। आपको यकीन है कि इस कुएं का पानी नमकीन है? मेरा कई बार यहाँ से गुजर हुआ है। इस कुएं का पानी जानवरों के पीने के भी काबिल नहीं है। काफले वाले प्यास की शिद्दत से हलाक हो जाएंगे, कोई तदबीर करें। वाहिद हल यह है कि तेजी से अगले कुएं तक अपने सफर को जारी रखें और तारीकी फैलने से पहले पहले पानी तक पहुंच जाएं, वरना न सिर्फ कारवां वाले हलाक हो जाएंगे बल्कि तमाम जानवर भी रवाना होंगे। चलते रहें, तेजी के साथ अपने कदम आगे बढ़ाएं। खुदाए मेहरबान, अगरचे मेरे भाइयों ने मुझ पर जुल्म सितम रवा रखा, लेकिन उसके बरक्स मुझे मालूम है तू मुझ पर मेहरबान है। मुझे इस कुएं की गहराई से निजात अता कर। मैं तुझसे वादा करता हूँ कि अगर निजात पालूं तो तमाम उम्र तेरे सिवा किसी की बंदगी नहीं करूँगा और हमेशा तेरे अहकामात की अतात करूँगा। इन्हें मत मारें, बेसूद है। यहाँ थोड़ा कयाम कर लेते हैं। पानी, इसमें क्या मसलहत है? पानी की बू इन्होंने महसूस कर ली है। जानवर तो नहीं समझता ना कि इस कुएं का पानी नमकीन है। कुछ समझ में नहीं आता ये क्या मामला है। इन जानवरों को क्या हो गया है? पानी, पानी। पानी है, सुना तुमने?
क्या फायदा, नमकीन है। पानी पानी पानी। इस कुएं का पानी बिल्कुल भी पीने के काबिल नहीं है क्या? ये बूढ़ा शदीद बीमार है और प्यासा भी। अगर मुनासिब समझे तो थोड़ा पानी निकाल लें, शायद बाल जानवर पी लें। फजूल में खुद को जहमत में मत डालो, मुझे पता है नमकीन है। कोई हर्ज भी तो नहीं है। जैसी तुम्हारी अपनी मर्जी। डोल। अगर उसे कुएं से बाहर निकाल लिया तो क्या करेंगे? अच्छा है, यही तो हम लोग चाहते थे कि काफले वाले उसको साथ ले जाएं। यानी हम अपने भाई को यूं ही न ले जाने दें? मैं तुमसे मुत्तफिक हूं। हम अपने भाई को मुफ्त में नहीं ले जाने देंगे। लेकिन मेरा मकसद ये नहीं था। तुम्हारा मकसद जो भी हो, हम यूसुफ के बदले बाहरी रकम ले सकते हैं। यानी हम कहेंगे कि अपने भाई को बेचना चाहते हैं? नहीं नहीं, हम कहेंगे कि हम अपना भागा हुआ गुलाम बेच रहे हैं। इसके जरिए मैं बाहर निकल सकता हूँ। ये तो मीठा है। वाकई सच कह रहे हो, ये पानी तो मीठा है। ये पानी मीठा है। ये पानी शीरी है जनाब मालिक। पानी मीठा है जनाब मालिक। पानी मीठा है। ताज्जुब है। पानी मीठा है। ताज्जुब है। यह कैसे मुमकिन है? मुझे यकीन है कि इस कुएं का पानी नमकीन था। आ जाएं पानी पी लें।
तुम बंदगाने खुदा में से एक बड़ी जमात की निजात पर मामूर हो, और ये हमारी निजात पर मामूर है। डोल में बैठ जाओ ताकि इस कुएं से निजात पालो। कुएं से निजात पाकर बाबा के पास जाऊंगा? नहीं नहीं, तुम बंदगाने खुदा में से एक बड़ी जमात की निजात पर मामूर हो। इस कारवां के हमरा बहुत दूर की सरजमीन पर जाओगे यूसुफ। और मेरे बाबा? मैं उन्हें बहुत चाहता हूँ। उन्हें अभी सालों तुम्हारी जुदाई का दर्द सहना होगा। यही खुदाए यकता का इरादा है। काफले वालों के सामने अपना नामो निशान बताने से इज्तनाब करना। वो तुमसे इस्तफसार करें तो कहना कि मैं कुएं का बेटा हूं। लेकिन मेरे बाबा मेरी दूरी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम्हारी दूरी को बर्दाश्त करना तुम्हारी मौत को बर्दाश्त करने से कहीं बेहतर है। अगर अपने बाबा के पास लौटोगे तो तुम्हारे भाई तुम्हें मार डालेंगे। बेहतर होगा खामोशी इख्तियार करो और इरादा परवरदिगार के मुकाबिल तस्लीम हो जाओ। तुम बंदगाने खुदा में से एक बड़ी जमात की निजात पर मामूर हो। मदद करो, ये इतना भारी क्यों हो गया? खींचो 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 खींचो। ये डोल में क्या है? जनाब मालिक, तुम कौन हो? फरिश्ता हो या इंसान? तुम यहाँ क्या कर रहे हो बरखुरदार? मैंने आज तक इतना खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। तुम कुएं में क्या कर रहे थे? किसी को ढूंढ रहे हो? तुम चुप क्यों हो गए हो? हमारी जबान नहीं जानते हो या खौफ के मारे नहीं बोल रहे हो? इससे पहले कि वो सब कुछ उगल दे, हमें इसका मुंह बंद कर देना होगा। मैं इसी खित्ते का रहने वाला हूं। इसमें कोई शक नहीं कि ये इब्रानी है। डरो मत बरखुरदार, यहां कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बात करो, तुम्हारा नाम क्या है? यूसुफ। अच्छा, तो तुम्हारे मुंह में जबान भी है। ये बताओ, किस शहर के रहने वाले हो? किस कबीले से ताल्लुक है? किसके फर्जंद हो? नहीं बताऊंगा। मैं उनके पास वापस जाना नहीं चाहता हूँ। वो मुझे मार डालेंगे। यानी तुम्हारे घर वाले ही तुम्हें मारना चाहते हैं? उन्होंने ही मुझे इस कुएं में डाला था। तो अब क्या किया जाए? बिलाखिर तुम्हें वापस लौटना तो होगा। मुझे अपने साथ ले जाएं। मैं घर वापस नहीं जाना चाहता। तुम्हारे माँ बाप का क्या होगा? नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। तो फिर मुझे यहाँ से जाने की इजाजत दे दीजिए, ऐसी जगह जहाँ मुझे कोई पा ना सके।
इस बच्चे का अब क्या करें फली? इसे अपने साथ ले चलते हैं। अगर उसके घर वाले उसे चाहते होते तो यूं कुएं में न डालते। यह मासूम झूठ नहीं बोल सकता। अगर वाकई उसकी जान खतरे में हुई तो इसकी जान बचाना जरूरी है। यकीनन वो एक गिरा कीमत गुलाम है। आप जानते हैं कि इसके बेचने से कितनी बड़ी रकम आपके हाथ आएगी। हाँ, मुझे बतौर गुलाम फरोख्त कर दीजिए, मैं राजी हूँ। बस मुझे यहाँ से ले चले। ये गुलाम का चेहरा तो नहीं है। खैर, इसके बावजूद हम इसे छुपाकर अपने साथ ले जाएंगे। अगर इसके अजीज व अकारिब में से कोई इसका पूछे तो इनकार कर दो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें अपने साथ ले जाएं, तो तुम्हें खामोश रहना होगा और इन संदूकों में से एक में छुपना होगा। राजी हो? राजी हूँ। हम में से किसी ने कोई बच्चा नहीं देखा। देखा है? कोई बच्चा नहीं देखा? कोई बच्चा नहीं देखा? भला इस बयाबान में बच्चा कहाँ से आया? पानी का जखीरा कर लें। जितनी जल्दी मुमकिन हो सके हमें रवाना हो जाना चाहिए। ये कौन है? कहीं राहजन तो नहीं? निगहबान! हमारा गुलाम हमारे हवाले कर दो। कौन सा गुलाम? वही जिसे कुएं से बाहर निकाला है, वही जो वहां पीछे छुप गया है। तुम्हारा गुलाम कुएं में क्या कर रहा था? वो खुद कुएं में कूदा था, हमने नहीं डाला। उसे निकाला क्यों नहीं? हम रस्सी लेने गए हुए थे वहां उसे निकालने के लिए। बहरहाल अब वो हमारा गुलाम है और किसी सूरत भी। अगर वो खुद तुम्हारे साथ ना जाना चाहे तो? उसे ये हक हासिल ही नहीं। गुलाम अपने मालिक के ताबे होता है। अगर वो कबूल कर ले कि तुम लोगों का गुलाम है तब? क्या मतलब? अगर वो कबूल ना करे तो? तुम लोगों में हमसे मुकाबला करने की ताकत नहीं। वो तुम्हारे हवाले नहीं किया जाएगा। आप चाहें तो उससे खुद पूछ सकते हैं, वो भी यही बताएगा कि हमारा गुलाम है। इनसे मत डरो बरखुरदार, ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये बताओ, क्या वाकई तुम इनके गुलाम हो? झूठ बोलना मेरी तरबियत में शामिल नहीं। ये लोग मेरे बड़े और साहिब इख्तियार हैं। मेरी परवरिश इनके साथ ही हुई है। यही मेरे मालिक व मुख्तार हैं। देखा, कहा था ना वो हमारा गुलाम है। इस बच्चे की बातें जू मानी हैं। खुलकर बयान करो, बताओ तुम इनके गुलाम हो? ये मेरे बड़े और साहिब इख्तियार हैं। मुझे फिर भी वाज़ेह जवाब नहीं मिला। मैं चाहूं तो यूसुफ को तुम्हारे हवाले ना करूं। हम हर हाल में इसे अपने साथ लेकर जाएंगे। तो फिर इस मामले में अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाओ। तो देख लेना, बचकर तुम लोग भी नहीं जा सकोगे। क्या वाकई सिर्फ इस भगोड़े गुलाम की खातिर जान देने लेने पर तैयार हो? हाँ बोलो तो फिर तैयार हो। रुक जाओ शमोन, जो गिरा हाथ से खोली जा सकती है उसके लिए दांत क्यों इस्तेमाल करें? यूसुफ की मौत का ख्वाब देख रहे हो? यहूदा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा किस्सा यहीं पर फाश ना कर दूं तो बस करो। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम यूसुफ को वापस ले जाने के लिए इतना इसरार क्यों कर रहे हो। बस करो। फिलहाल तो हमारी लगाम तुम्हारे हाथों में है, लेकिन वक्त आने पर पूरा हिसाब चुकता कर दूंगा।